हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल देव की मिथुन लगन के अष्टम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि जेमिनी असेंडेंट में मार्स 8th हाउस में प्लेस हो जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मिथुन लगन में मंगल एक अति मारक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि इसके पास छठा घर है और 11वां घर है। 11वां घर भी छठे से छठा है, तो 11वां घर भी कोई ऑस्पिशियस घर नहीं है, लेकिन 11वें घर से हम काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, यानी कि हमारी इनकम है, हमारा नेटवर्क सर्कल है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, एक्शंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्विस है और मटेरियलिस्टिक सक्सेस है। 8th हाउस तो दुष्टाना हाउस है ही। 8th हाउस से हम बीमारियां देखते हैं, कर्जे देखते हैं, लोन्स देखते हैं, डिस्प्यूट्स देखते हैं, मैरिटल डिस्प्यूट्स देखते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स देखते हैं और लिटिगेशंस, कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स देखते हैं। इसके अलावा 6th हाउस से भी हम कहीं ना कहीं सर्विस, या जो हम सर्विस लोगों को देते हैं बिजनेस में रह के, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस हमारी डेली लाइफ का हाउस है। डेली लाइफ की क्वालिटीज़ कैसी है, हमारे एनिमीज़ कितने स्ट्रांग हैं, हमारे अपोनेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, कॉम्पिटिशन्स में हम कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम 6th हाउस से देखते हैं। अब 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस भी दुष्टाना हाउस है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो 6th हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस में आ जाता है तो 6th हाउस की चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है, यानी कि नॉर्मल, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, यानी कि 6th हाउस में अगर डेट्स वगैरह हैं तो 8th हाउस रिपेमेंट में प्रॉब्लम आएगी। 6th हाउस की बीमारी है तो 8th हाउस में लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। 6th हाउस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो 8th हाउस में लटक जाएगा, लंबा हो जाएगा या कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। 8th हाउस डेथ एंड लाइफ का भी है। अब ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मंगल एग्जॉल्टेड है यहाँ पर। एग्जॉल्टेड मार्स में डिग्निटी अच्छी होती है। मंगल जिन जिन चीज़ों का कारक है वो चीज़ें बढ़ा देता है एग्जॉल्टेड मार्स में। मंगल विल पावर का कारक है, विल पावर बढ़ा देगा एग्जॉल्टेड मार्स। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, प्रॉपर्टी में ब्लेस करेगा। मंगल का संबंध ब्लड से है तो नेचुरली यहाँ पर डिसीज वगैरह से लड़ेगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड है, ब्लड रिलेटेड डिसीजेस नहीं मिलेंगी यहाँ। लेकिन ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेसमेंट है। इसकी कॉम्प्लिकेशन को कैसे रिजॉल्व करना है, डी कोड करना है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, इस हाउस में 3-4 चीजें आपको देखनी है। एक तो मंगल जो है वो जिस राशि में बैठा है, शनि की राशि है ये, शनिदेव कहां बैठे हुए हैं। दूसरा, लगन लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। तीसरा, मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां है। अगर ये 3 चीजें आपने चेक कर ली तो डेफिनेटली यहां आप डी कोड करने में 75% सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब देखिए, शनिदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी तो यहां बैठा हुआ मंगल 8वें घर की अच्छी चीजें देगा, और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी होगी तो ये चीजें लगभग कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन बुध देव भी कहीं वेल प्लेस्ड होने चाहिए। अगर बुध ही कहीं खराब घर में बैठ गया, यानी छठे, 8वें, 12वें में फंस गया या नीच का हो गया, तो फिर ये मंगल काफी प्रॉब्लम्स देगा हर तरीके से। तो बुध का किसी ऑस्पिशियस हाउस में होना भी यहां पर बहुत जरूरी है। ट्राइन हाउस में हो, केंद्र हाउस में हो, अपने घर में हो, चौथे घर में हो, तो बुध देव यहाँ पर
मंगल जो है अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो अब क्योंकि ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये मंगल अच्छे भी रिजल्ट्स दे सकता है, बुरे भी दे सकता है, क्योंकि घर बहुत खराब है ये। लेकिन मंगल एग्जॉल्टेड है, कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स तो देगा। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि शनि देव और नक्षत्र का लॉर्ड और बुध देव अच्छे बैठे हुए हैं, तो फिर ये मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स देगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, यहाँ मंगल आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देगा, लॉन्जेविटी को बढ़ा देगा। दूसरा, आप में विल पावर जो है, हिडन विल पावर अच्छी होगी, आप में एक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आप बड़े सीक्रेटिव होंगे, आप किसी डिफेंस सर्विसेज में हो सकते हैं, किसी अग्नि प्रधान प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टरी में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं, क्योंकि 8वें घर से ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें। स्पाइंग में हो सकते हैं, एयरफोर्स डिफेंस की किसी भी ब्रांच में हो सकते हैं, नेवी में या एयरफोर्स में या इवन आर्मी में। और प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपको एक बड़ी इनहेरिटेंस या जॉइंट एसेट्स मिल सकते हैं, यानी कि वाइफ से या ससुराल से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। लेकिन कंडीशंस तीनों होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो सर्विस है मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट भी ये मंगल करवा सकता है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो स्पोर्ट्स में, प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में, बिल्डर्स वगैरह की प्रोफेशन में आपको ये मंगल ब्लेस कर सकता है। और अगर ये तीनों प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट खराब है, यानी नक्षत्र का लॉर्ड भी खराब पड़ा है और एक और खराब पड़ा है बुध या शनि, तो फिर इसके रिजल्ट्स इन्फीरियर मिलेंगे। आप ये कह सकते हो कि मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लाइफ में हर्डल्स काफ़ी रहेंगी, लोन्स रहेंगे, डिस्प्यूट्स रहेंगे, लिटिगेशन वगैरह भी चल सकती है, बीमारी भी हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई बहुत अमेजिंग नहीं होगी। तो मंगल की डिग्निटी देखनी है आपने। मंगल में डिग्निटी किसकी है? आप अगर 5 चार्ट्स उठाओगे इस प्लेसमेंट के, तो 5 लोगों की लाइफ बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगी, अलग होगी। उसकी वजह यही है कि आपको 3-4 चीजें और देखनी है। और इस चीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो ये है कि क्या इस मंगल पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। अब शुभ ग्रह कौन से हो सकते हैं? चंद्र की दृष्टि आ जाए, गुरु की आ जाए, शुक्र की आ जाए। शुक्र और चंद्र की दृष्टि तो तभी आएगी जब दूसरे घर में ये विराजमान है, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि ही है। हाँ, गुरु की 5वीं दृष्टि भी हो सकती है, 9th भी हो सकती है और 7वीं भी हो सकती है। तो तीनों प्लैनेट्स में से किसी की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ गई तो ये ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देने में बाध्य हो जाएगा। अगर किसी 2 प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ गई तो ये फिर तो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरी चीज ये है, अगर मंगल के साथ शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए और लगन का स्वामी लगन में बैठ जाए या लगन को देख ले, तो ये एक विपरीत योग बन जाएगा। विपरीत राजयोग बनने से आदमी की लाइफ में डिफिकल्टीज तो बहुत होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। कुछ चीजें खराब भी हो सकती हैं, लेकिन ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। विपरीत राजयोग में कुछ ना कुछ झटके जरूर लगते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ मिस हैपनिंग्स भी हो जाती हैं।
लेकिन इंसान को नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, ये वाली सारी चीजें मिल जाती हैं। अब झटके डिपेंड करेगा क्या लगता है, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। आदमी हेल्थ में सफ़र कर सकता है, रिलेशंस में सफ़र कर सकता है, लाइफ में स्ट्रगल में सेटबैक लग सकती है, कुछ पेरेंटल यानी कि मिसहैप्स वगैरह हो सकती हैं। लेकिन एट द एंड विपरीत राजयोग में आदमी बहुत कुछ ले जाता है। जितने भी आपने सक्सेसफुल लोग देखे होंगे जो 8वें घर से ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स रही जरूर है। और विपरीत राजयोग की कंडीशंस 3 हैं, यहाँ हम और आपको बता दें। एक तो मंगल अपने एनिमी के साथ होना चाहिए इस घर में, क्योंकि 6 का स्वामी 8वें में आ गया तो ये एक विपरीत राजयोग बन गया। लेकिन मंगल के साथ एक एनिमी प्लैनेट जरूर होना चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट होना चाहिए। शनि हो सकता है, राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, बुध हो सकता है। बुध तो लगन का मालिक है, बुध आ गया तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। और दूसरा, सूर्य के यहां आने से भी विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल हो सकती है। रीजन बीइंग, सूर्य भी मैलेफिक प्लैनेट्स में आता है, उसमें कुछ न कुछ वो तत्व है। और तीसरी कंडीशन ये है कि लगन का स्वामी यानी बुध या तो लगन में बैठे या 7वें में बैठे, और कोई बुध की जगह या 4थे में बैठ जाएगा तो भी विपरीत राजयोग कंडीशन 50-60% एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि 4थे में उसकी एग्जॉल्टेड राशि है। लेकिन अगर लगन में और 7वें में, इन दोनों में अगर बुध देव बैठ जाते हैं तो बहुत ही बड़ा विपरीत राजयोग यहां पर निर्माणित हो जाएगा। तो ये प्लेसमेंट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, इसमें आपने काफी चीजें देखनी है। एक तो एस्पेक्ट देखना है, दूसरा डिग्री भी देखनी है, कितने डिग्री का मंगल है, क्या एग्जॉल्टेशन इसकी वाकई ही डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन है, 28 डिग्री के आसपास है या अर्ली डिग्री में है। 28 डिग्री का जो मंगल होता है वो डीपेस्ट एग्जॉल्टेड होता है, उसमें डिग्निटी सबसे ज्यादा बढ़िया होती है। और दूसरा आपने देखना है, लगन का स्वामी भी वेल प्लेस्ड है, शनि डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड है, और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है। अगर ये तीनों प्लैनेट्स यहां पर वेल प्लेस्ड हुए तो फिर ये मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। अगर इसमें से आधे वेल प्लेस्ड हुए तो मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा, और अगर विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया तो मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन इनिशियल पीरियड में आपको कई तरह की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर नक्षत्र कौन से मिलते हैं। नक्षत्र यहां मिलते हैं सूर्य का, चंद्र का और मंगल का। बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, मंगल के मित्र नक्षत्र हैं, तभी तो मंगल एग्जॉल्ट कर जाता है इस साइन में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण मिलते हैं यहां पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो सूर्य देव का है। सपोज यहां पर सूर्य देव के नक्षत्र में मंगल बैठ गया और सूर्य दूसरे घर में ही बैठ गया, तो यहां पर वेल्थ योग बना देगा, प्रॉपर्टी योग बना देगा, लॉन्जेविटी अच्छी दे देगा, फैमिली वगैरह के लिए आदमी काम करेगा और फैमिली को पैसे से लाद देगा। और ऐसे ही अगर सूर्य 1 नंबर साइन में बैठ गए एग्जॉल्ट होके, तो आदमी की इनकम जो है, सीक्रेट इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां पर प्रोफेशन भी बहुत निकलते हैं, 8वें घर से बहुत प्रोफेशन निकलते हैं, और हमने आपको बता ही दिए शुरू में। अब यहां पर दूसरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, जिसके 4 चरण मिलते हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्र का है, चंद्र के नक्षत्र में भी मंगल बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बशर्ते चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। चंद्र खुद ही वीक पड़ गया या मैलेफिक हाउस में कहीं फंस गया तो वो फिर इस मंगल से
काम नहीं ले पाएगा और गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर चंद्रदेव दूसरे घर में अपनी राशि में बैठ गया, या चंद्रदेव एग्जॉल्ट करके 12वें घर में क्यों ना बैठ जाए, तब भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। फॉरेन की प्लेसमेंट या सेटलमेंट ये चंद्र दे देगा अगर 12वें घर में भी बैठ जाए चंद्र, क्योंकि एग्जॉल्टेड साइन में होगा। और अगर चंद्र केंद्र या त्रिकोण घर में बैठ जाए तो भी अच्छा है। चंद्र को छठे 8वें में नहीं होना चाहिए और नीच का भी नहीं होना चाहिए। श्रवण नक्षत्र अपने आप में ही बहुत अच्छा नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है धनिष्ठा, जो मंगल देव का अपना है। उसके 2 चरण ही है, पहला और दूसरा। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर मंगल देव बैठे हुए हैं, फिर तो आपको नक्षत्र का लॉर्ड तो वो खुद ही है, फिर तो आपको सिर्फ शनि देव और बुध देव की प्लेसमेंट ही देखनी है। अगर इनकी प्लेसमेंट्स अच्छी है तो यहां मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों, यहां बैठा हुआ मंगल 11वें घर को देखेगा। 11वें घर पे जब दृष्टि डालेगा तो अपने घर को संभालेगा, तो आपकी जो इनकम में बढ़ोतरी करेगा, सीक्रेट इनकम ज्यादा होगी, सडन गेन्स ज्यादा रहेंगे। अगर मंगल देव में डिग्निटी अच्छी है तो सडन गेन्स रहेंगे। अगर मंगल देव की डिग्निटी खराब है और जैसे हमने आपको पहले बताया वो वाले प्लैनेट्स खराब बैठे हुए हैं, तो फिर सडन लॉसेस के चांसेस बनते। और यहाँ पर आपका जो नेटवर्क सर्कल होगा वो भी बड़ा सीक्रेटिव होगा, आप तक ही सीमित होगा और आप ही जानते होंगे उनसे भी आपको कुछ ना कुछ सीक्रेट सपोर्ट, छुपे हुए गेन्स मिल सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर सीक्रेट इनकम या टैक्स को इवेड करके इनकम मिलने के साधन हैं, तो ये मंगल आपको उस तरह की इनकम भी प्रोवाइड कर सकता है, बशर्ते राहु की प्लेसमेंट अच्छी हो आपके चार्ट में। और मंगल की 7th जो एस्पेक्ट है वो आपके दूसरे घर पे रहेगी। दूसरे घर पे अगर गुरु बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, तो नथिंग लाइक इट, ये ऑस्पिशियस रिजल्ट्स की जो है ना कैटेगरी में आएगा। और दूसरे घर में जब मंगल देखेगा तो आपको इनहेरिटेंस से ब्लेस करेगा, चाहे वो इनहेरिटेंस आपके पेरेंट्स से हो, चाहे आपके इन लॉज से हो, या आपकी वाइफ के जॉइंट एसेट्स वगैरह से इनहेरिटेंस हो। अगर शुक्र देव भी यहाँ पर दूसरे घर में बैठे तब भी ये ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मंगल देव के सामने राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे को डैमेज करेगी, नुकसान देगी। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो तीसरे घर पे पड़ेगी। तीसरा घर भी हमारे पराक्रम का है। तीसरे घर में सूर्य देव की राशि है, तो तीसरे घर में यहाँ पर इंसान बड़ा पॉजिटिव रहेगा मेहनत करने में, और बहुत ही मेहनत करेगा और अपने टास्क को, टारगेट्स को, गोल्स को अपनी पूरी हिम्मत लगा देगा। लेकिन यहाँ आदमी बड़ा सीक्रेटिव होगा, उसके अंदर कुछ हीलिंग एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ऑकल्ट में भी आदमी इंटरेस्ट ले सकता है और यहाँ पर कई तरह की नॉलेजेस भी आदमी ले सकता है। लेकिन अगर मंगल के साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया और बुध की प्लेसमेंट खराब हुई, जो विपरीत राजयोग में इसका निर्माण नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह का भी योग बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि किस चार्ट में ये मंगल किस तरीके से बैठा हुआ है, कितनी डिग्री में है, किसके दृष्टि में है, किसके एस्पेक्ट में है, और फिर डिस्पोजिटर कहाँ है, लगन लॉर्ड कहाँ है, और नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है। ये वाली 4-5 चीज़ें अगर आपने ऑब्जर्व कर ली तो आप बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस पे अराइव हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये मंगल आपको अपनी दशा या अंतरदशाओं में किस तरह के फल देगा। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये
कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी है। इसमें बड़ा एनालिटिकली हमने डिस्कस किया है और आपको अच्छी तरह समझ में भी ये चीज़ें आ गई होंगी। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप हमारी वीडियोस को देख के आप इसे छोड़ देते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इट इज़ अ वैल्यू एडिशन टू आवर चैनल और हमें भी उसमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप अभी तक आप हमारी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब और एल्स विल सी यू टुमारो विद सम अनदर वीडियो and take care of yourself and your family. Have a good time. Goodbye.